वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑपरेटर का रिटन टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट टेस्ट और अक्सर रिपीटेड कंप्यूटर के एमसीक्यूज फुल डिटेल के साथ डिस्कस होंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश अ कंप्यूटर प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। तो इसका राइट आंसर है प्लॉटर, यानी वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है प्लॉटर। प्लॉटर की एग्जांपल मतलब एक आम कॉमन एग्जांपल यही है कि बड़ी बड़ी फ्लैक्सों को और बड़े बड़े इश्तिहारात को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर प्रिंटर का यूज़ किया जाता है, और ये इसकी पिक्चर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो इसका राइट आंसर है फॉर्मेटिंग, यानी जो फॉर्मेटिंग वो प्रोसेस है जो डिवाइड करता है डिस्क में ट्रैक्स एंड सेक्टर को। एग्जांपल के तौर पर ये एक डिस्क है, इसके अंदरूनी साइड पर ट्रैक्स होते हैं और बैरूनी साइड पर सेक्टर्स होते हैं। तो इसको डिवाइड कौन करता है? फॉर्मेटिंग प्रोसेस इसको डिवाइड कर देता है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो डिस्क है, डिस्क में जो रिकॉर्डिंग होती है ये ट्रैक्स की शक्ल में होती है, ये इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फादर कौन है? उनका नाम है वॉन न्यूमैन। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर सिर्फ पूछा जाए द फादर ऑफ कंप्यूटर, सिर्फ द फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने ही सबसे पहला जो कंप्यूटर इजाद किया था। तो इसके अलावा आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस किसने लिखी है। तो कंप्यूटर साइंस लिखी है डेनिस रिची ने, DANES, डेनिस RECHI, डेनिस रिची ने कंप्यूटर साइंस लिखी है। और आप लोगों से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है। तो मॉडर्न यानी जदीद कंप्यूटर के फादर हैं आलन ट्यूरिंग, ALLEN, आलन TURING, आलन ट्यूरिंग मतलब कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फादर हैं वॉन न्यूमैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवेक स्टैंड्स फॉर। तो इसका राइट आंसर है, इसकी मतलब है कि यूनिवेक की फुल फॉर्म बतानी है तो वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवेक मतलब है कि कंप्यूटर का नाम है जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में लार्जर मतलब कि बड़े बड़े कंप्यूटर यूज़ होते थे। ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, बड़े साइज़ के कंप्यूटर होते थे फर्स्ट जनरेशन में। तो यूनिवेक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज। तो इसका राइट आंसर है मिली सेकेंड, यानी जो फर्स्ट जनरेशन में जो मतलब प्रोसेसिंग स्पीड थी वो क्या थी? तो वो मिली सेकेंड में थी, यानी बहुत कम थी। लेकिन मतलब है कि बाद में इंक्रीज हो गई, फिर दूसरे नंबर पे माइक्रो सेकेंड आ गई, फिर नैनो सेकेंड आ गई, और बहुत जो ज़्यादा तेज़ मतलब है प्रोसेसिंग स्पीड वो है पीसो सेकेंड। पीसो सेकेंड सबसे तेज़ है और जो सबसे कम है वो है मिली सेकेंड। तो ये चारों स्पीड्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPROM स्टैंड्स फॉर। तो EPROM स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये मतलब है कि आप लोगों को रोम और रैम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली हल कर सको। तो इससे पहले वीडियोस में भी मैंने रैम के बारे में काफ़ी डीपली समझाया था, लेकिन इस वीडियो में भी थोड़ा सा आप लोगों को पहले रैम के बारे में बताता हूँ, बाद में फिर रोम को हम एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप लोगों को रैम और रोम दोनों के बारे में अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अगर हम रैम की बात करें तो रैम की फुल फॉर्म को आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, रैम को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, रैम को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, रैम को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। तो रैम की दो अकसाम है, एक है SRAM और दूसरी क्या है? DRAM। रैम की दो अकसाम है, एक है SRAM और दूसरी है DRAM। तो SRAM की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM की फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को रैम के बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं रोम के बारे में। तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम को भी हम क्या, रोम भी मेन मेमोरी भी है, प्राइमरी मेमोरी भी है, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है। रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और ये इंटरनल मेमोरी भी इसे कहा जाता है। तो रैम की कितनी एग्जाम है? रैम की 3 एग्जाम है। तो जो पहली एग्जाम है वो है PROM। तो PROM की जो फुल फॉर्म है वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और दूसरे नंबर पे EPROM की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और EEPROM की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इन तीनों मतलब है कि रैम की जो अकसाम है इनके बारे में आप लोगों को इनकी फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। तो उम्मीद है कि अब रैम और रोम के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर सकोगे। लेकिन एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि रैम और रोम में आप लोगों ने ये दो तीन चीज़ें इसकी मैच करती हैं, 2-3 चीज़ें इसकी मैच नहीं करती। जैसा कि रोम, अगर रैम की बात करें, RAM, रैम और रोम मेन मेमोरी भी हैं,
प्राइमरी मेमोरी भी है और इंटरनल मेमोरी भी है। ये इनकी कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन इनकी जो मतलब है कि तो जो चीज़ें इसकी तजाद करती हैं रैम और रोम की, वो ये है कि जो रैम है ये वोलेटाइल मेमोरी है। रैम को वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं कि जब तक आपके कंप्यूटर में करंट है उस वक्त तक रैम में जो डेटा है वो स्टोर रहता है। जैसे ही करंट चला जाता है इसमें जो डेटा लॉस्ट हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो रोम है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें मतलब है कि करंट चले जाने के बाद भी इसमें डेटा स्टोर रहता है। तो इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू कार्ड। तो इसका राइट आंसर है कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी। यानी इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन, मतलब है कि कौन सी हाई स्पीड मेमोरी है जो बिटवीन दरमियान है मेन मेमोरी एंड सीपीयू। सीपीयू और मैन सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी जो फास्टेस्ट है वो है कैश मेमोरी। तो आप लोगों को इसका पूरा सीक्वेंस बता देता हूँ ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए आप इजीली हल कर सको। तो आप देख रहे होंगे ये है सीपीयू, ये सीपीयू है और ये मेन मेमोरी। मेन मेमोरी आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि रैम और राम दोनों आ जाती हैं। रैम और राम दोनों मतलब मेन मेमोरी हैं। तो ये मतलब है कि मेन मेमोरी और ये है सीपीयू, इसके दरमियान ये है, आप लोग देख रहे होंगे ये है कैश मेमोरी। तो ये मतलब है कि हाईएस्ट स्पीड मेमोरी मानी जाती है, मतलब है कि हाईएस्ट स्पीड है जो कि सीपीयू और रैम के दरमियान में है कैश मेमोरी। लेकिन आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो सबसे मतलब है कि फास्टेस्ट है मेमोरी है वो है सीपीयू में रजिस्टर्ड होते हैं। सीपीयू में जो रजिस्टर्ड होते हैं ये सबसे फास्ट हैं, यानी पहले नंबर पर अगर कोई मेमोरी है तो वो है रजिस्टर्ड मेमोरी। ये पहले नंबर पर फास्टेस्ट यानी हाईएस्ट स्पीड है, और दूसरे नंबर पर कैश मेमोरी है, और तीसरे नंबर पर रैम है और रोम, और चौथे नंबर पर मतलब सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम एक्सटर्नल मेमोरी भी है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसकी एग्जांपल है हार्ड डिस्क। आप लोगों को पता होना चाहिए। उम्मीद है कि इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर सकोगे। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो लाजमी कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एवर द डेटा इज फाउंड इन द कैशे मेमोरी इट इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर है हिट। तो अच्छा, आप लोगों ने समझना है, दोबारा समझना है कि जो डेटा मतलब है कि जो डेटा कैशे मेमोरी में होता है, मतलब है कि अगर कैश मेमोरी में होता है और सीपीयू को चाहिए होता है तो वो मतलब है कहलाता है हिट, HIT हिट, वो कहलाता है हिट। अगर एग्जांपल के तौर पर कैश मेमोरी में डेटा नहीं है लेकिन सीपीयू को डेटा चाहिए तो वो आएगा रैम मेमोरी से, तो वो कहलाता है मिस। उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मिस और हिट में क्या फ़र्क है। यानी इस सवाल में वो यही पूछ रहे हैं कि व्हेन एवर द डेटा इज़ फाउंड द इन द कैशे मेमोरी इट्स कॉल्ड, यानी मतलब है कि जो डेटा कैश मेमोरी से फाउंड हो जाता है वो डेटा क्या कहलाता है, तो वो हिट कहलाता है, और जो कैशे मेमोरी से डेटा फाउंड नहीं होता वो मिस कहलाता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज GUI स्टैंड्स फॉर। तो GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI की फुल फॉर्म है, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जब आप विंडोज़ को ऑन करते हैं उस वक्त मतलब है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब कि हमें नज़र आता है। तो GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो कंप्यूटर का पहला मतलब है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम था उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है वेसिकैलक मतलब है कि पहला प्रोग्राम था स्प्रेडशीट। और जो दूसरा है वो है लोटस 123, दूसरा है लोटस 123, और तीसरा है MS एक्सेल। मतलब है कि ये तीनों ही स्प्रेडशीट, यानी स्प्रेडशीट आप लोगों को एक्सेल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप लोगों को पता होगा कि एक्सेल में मतलब है कि सारा डेटा कैलकुलेटिंग या हिसाब किताब का ज़्यादा काम मतलब एक्सेल में किया जाता है। तो एक्सेल का ये समझ लो कि जो एक्सेल मतलब पहला जो एक्सेल था वो उसका नाम था वेसिकैलक, और दूसरा था लोटस 123, और तीसरा MS एक्सेल था। इसलिए आप इजीली मतलब आप याद रख सकोगे। तो ये तीन ही मतलब है कि जो हैं, इसके बाद भी कोई होगा लेकिन वो आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा आपके टेस्ट में। तो पहला मतलब है कि जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम था वो था वेसिकैलक, और दूसरा था लोटस 123, और तीसरा था MS एक्सेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज लार्जेस्ट स्पेस। तो इस सवाल का राइट आंसर है टेराबाइट्स, यानी जो लार्जेस्ट स्पेस है मतलब कि मतलब स्पेस है वो है टेराबाइट। लेकिन आप लोगों को सभी मतलब है कि स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। तो नंबर 1 पे है बिट। बिट सबसे छोटा यूनिट है मतलब जो स्पेस का, यानी स्टोरेज का सबसे छोटा यूनिट है बिट। तो बिट की मतलब एग्जांपल है बाइनरी डिजिट, यानी बिट में 1 और 0 होते हैं। मतलब है कि बिट जो है बी से जाहिर किया जाता है, इसमें ये बाइनरी डिजिट यानी 1 और 0 में मतलब है कि 1 और 0 के इक्वल है। तो आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर की असल लैंग्वेज है वो 0 और 1 है, मशीन लैंग्वेज है जो कि 0 और 1 पर मतलब है कि मुश्तमिल होती है। तो बिट जो है ये सबसे छोटा यूनिट है 1 और 0 पर मतलब है कि
1 और 0 इसकी मतलब इसके इक्वल होता है। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें निब्बल की, तो निब्बल में मतलब 4 अगर बिट्स हों तो एक निब्बल बनता है, 4 बिट से एक निब्बल बनता है। और अगर 8 बिट्स हों तो एक बाइट बनता है, यानी ये 8 बिट्स हों तो ये एक मतलब एक बाइट बनता है, 8 बिट से एक बाइट बनता है। तो इससे आगे जाएँ तो फिर बात होगी किलोबाइट यानी केबी। तो केबी की बने तो केबी में मतलब कि जो बाइट्स होते हैं वो एक 1024 यानी 1024 बाइट्स होते हैं। एक केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। तो इसके बाद फिर इसका सीक्वेंस चल पड़ता है किलोबाइट्स, फिर मेगाबाइट्स, फिर गीगाबाइट्स, फिर टेराबाइट्स, पीटाबाइट्स, एक्साबाइट्स, जीटाबाइट्स और योटाबाइट्स। तो इस सब के आप लोगों ने क्या करना है कि इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। वीडियो की सुनने के बाद एंड पर आप लोगों ने इसको एक दफ़ा और रीड कर लेना होगा, तो इसके रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर सकोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ट्रेन प्रोग्राम लैंग्वेज इज मोर सूटेबल, यानी जो इस वाले में ये कह रहे हैं कि जो फॉर ट्रेन प्रोग्राम लैंग्वेज है ये किस लिए यूज़ होती है। तो इसका बेसिकली यूज़ यही है, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एप्लीकेशन के लिए फॉर ट्रेन मतलब प्रोग्राम लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्राम मतलब है कि फॉर ट्रेन का इस्तेमाल किस लिए होता है, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एप्लीकेशन के लिए इसका यूज़ होता है। तो फॉर ट्रेन की फुल फॉर्म क्या है, तो फॉर ट्रेन की फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। फॉर ट्रेन की फुल फॉर्म क्या है, यानी फॉर ट्रेन स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। तो इसका राइट आंसर है माइक्रो कंप्यूटर, मतलब एक जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। सी ऑप्शन राइट, माइक्रो कंप्यूटर। तो ये सारी मतलब है कि माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल है, जैसा कि इसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, ये सारे क्या हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर है। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड बाय। तो इसका राइट आंसर है IBM। इसका राइट आंसर है IBM। द मतलब है कि पर्सनल जो कंप्यूटर थे उसकी इंडस्ट्री स्टार्टेड किसने की थी, IBM ने। तो IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM ने सबसे पहले मतलब है कि पर्सनल कंप्यूटर की इंडस्ट्री स्टार्ट की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मीन्ड बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर, यानी इस सवाल में हमें यह बताना है कि डेडिकेटेड जो कंप्यूटर है इसका मतलब है क्या मतलब है। तो इसका मतलब यही है, बी ऑप्शन इज राइट, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, यानी एक वक्त में मतलब है कि एक ही टास्क को मतलब असाइन और मतलब उसको पूरा करते हैं। तो बी ऑप्शन राइट, इसको आप लोगों ने मतलब है कि रट लेना होगा कि डेडिकेट कंप्यूटर अगर पूछे जाए तो डेडिकेट कंप्यूटर हैं विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, यानी एक और ओनली एक टास्क के लिए मतलब यूज होते हैं, यही बस आप समझ लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ इज नॉट द इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर्स अमंग फॉलोइंग नेम्स। तो इस सवाल में हमें यह बताना है कि वो कौन से साइंस जो मतलब है कि नहीं इन्वेंटर हैं ट्रांजिस्टर्स को मतलब है कि इजाद करने में। तो उसका नाम है लीडी फॉरेस्ट, ये मतलब है कि नहीं है, ये हमारा राइट आंसर बनता है। तो इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जॉन बर्डीन और विलियम शोकले और वाल्टर बर्टन, ये तीनों ने ही मतलब है कि मिलकर ट्रांजिस्टर्स को इजाद किया है, इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और ट्रांजिस्टर्स क्या हैं, ये मतलब है कि प्रोसेसर मतलब है कि प्रोसेसर की ही कह लो कि मतलब ये सेकंड जनरेशन मतलब प्रोसेसर की जगह पे सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था। ये पहली वीडियो में मतलब है कि सारी जनरेशन के बारे में कंप्लीटली वजाहत से बता चुका हूँ। अगर नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वो वीडियो लाजमी देखो ताकि उस वीडियो से मतलब आप लोगों को इस वीडियो की सही तरह समझ आ सके। तो ट्रांजिस्टर मतलब है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुए थे और इसको 3 लोगों ने मिलकर बनाया है। पहले का नाम है जॉन बार्डीन और दूसरे का नाम है विलियम शोकले और तीसरे का नाम है वाल्टर बर्टीन। ये तीनों ने ट्रांजिस्टर्स को मतलब एक इजाद किया था, इन्वेंट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द इन्वेंटर ऑफ ABC। तो ABC का इन्वेंटर कौन है, तो इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ द अबव, यानी जॉन वी अटनसॉफ और क्लेफोर्ड बेनरी, ये दोनों ने ही ABC को इजाद किया है। तो बेसिकली ABC का क्या मतलब है, ABC भी एक कंप्यूटर है, यानी फर्स्ट सेकंड जनरेशन में मतलब एक ABC कंप्यूटर मतलब एक आया था। तो ABC क्या है, ABC एक कंप्यूटर है, इसको भी 2 लोगों ने मतलब एक इन्वेंट किया है, एक का नाम है जॉन वी अटनसॉफ और दूसरे का नाम है क्लिफोर्ड बेरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच जनरेशन कंप्यूटर्स द प्रिंटर वर यूज्ड। मतलब इस सवाल में ये कह रहे हैं कि किस जनरेशन में मतलब कंप्यूटर के साथ प्रिंटर का भी इस्तेमाल हुआ था, यूज़ हुआ था। तो सेकंड जनरेशन में,
सेकंड जनरेशन में मतलब है कि प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये आप लोगों ने याद रखना है, सेकंड जनरेशन में प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया गया था। तो आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि आप लोगों ने ओसी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सुना होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मतलब है कि इस्तेमाल हुआ था वो थर्ड जनरेशन में हुआ था, और जो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था ये फोर्थ जनरेशन में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी इसमें इनमें से क्या है। तो इंटरनल मेमोरी आप लोगों को अभी पता चल गया होगा, क्योंकि रैम और रोम के बारे में हम डीपली पढ़ चुके हैं। तो इंटरनल मेमोरी है रैम, RAM, रैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो कंप्यूटर। तो इन ऑप्शन में से कौन सा मतलब माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है नॉन ऑफ दिस, यानी आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, पीसी ये सारे क्या हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो सबसे बड़ा मतलब होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, लेकिन वो लार्जेस्ट मतलब होता है, वो साइज में बड़ा होता है, लेकिन उसमें स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती। स्पीड होती है सबसे जो लार्जेस्ट है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर है वो फास्टेस्ट कंप्यूटर जाने जाते हैं। सुपर कंप्यूटर को फास्टेस्ट यानी तेज कंप्यूटर कहा जाता है, और लार्जेस्ट जो कंप्यूटर हैं वो मेन फ्रेम है, और थर्ड नंबर पे मिनी कंप्यूटर आते हैं, और फोर्थ नंबर पे माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, डेस्कटॉप और भी काफ़ी मतलब है कि इसकी कैटेगरीज हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिट होल्ड्स द डेटा परमानेंटली। तो डेटा परमानेंटली मतलब है कि कौन सी मतलब स्टोरेज डिवाइस का से लिंक है। तो वो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जो परमानेंट मतलब है कि स्टोरेज है वो है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट ही परमानेंट डेटा को स्टोर करती है, और इसकी एग्जांपल है एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है हार्ड डिस्क। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।